हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए नई सीरीज, जिसमें हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर वाइज हर चैप्टर को करेंगे साइंस के अंदर। ठीक है, तो अपना जो साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो किस टाइप से होती हैं, उसके अंदर क्या क्या मेजर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट, एक को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जिसको रिएक्टेंट यानी होता है अभिकारक और प्रोडक्ट यानी होता है उत्पाद। ठीक, इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसको संतुलित करना है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो उसको किस टाइप से करते हैं, किस लॉ के आधार पे करते हैं, किस नियम के आधार पे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन के टाइप, पढ़ेंगे किस किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। जनरली 4 टाइप की अभिक्रिया होती है, 4 टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा के आधार पे 2 अभिक्रियाएं और होती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और लास्ट में संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बस अपने चैप्टर में बस ये इतना ही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो एक हमने कोई रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन जैसे मान लिखियो कार्बन है और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो अपने को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन से अपने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस साइड लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, इसको हम कहते हैं अभिकारक। इस साइड लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। और जो राइट साइड में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। जो राइट साइड में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। इनको अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ठीक, ये जनरली अपने को केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में पता होना चाहिए। अभिकारक कौन सा होता है? अभिकारक जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। जो उत्पाद होता है वो होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये फिर अब देखते हैं एरो का निशान या तीर का निशान देखें तो तीर का निशान हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। तीर का निशान होता है, एरो का निशान अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। अगर ये किस कंडीशन में होता है? ये एक ही कंडीशन होगी जब क्या अभिक्रिया अनुत्क्रमीय होगी, नॉन रिवर्सिबल। अगर कोई अभिक्रिया है जो एक ही दिशा में चल रही है, जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है, उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमीय अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, तो इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो एरो है, तीर का निशान होता है, वो क्या है, अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। ठीक, एक टाइप की रिएक्शन और होती है, उसको कहते हैं उत्क्रमीय अभिक्रिया। उत्क्रमीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे मान लो मैंने लिखा एक रिएक्शन लिखी है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, तो अपने को क्या मिला, अमोनिया मिला। क्या मिला, अमोनिया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। तो अगर इस टाइप का एरो दिख जाए जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर हो, दोनों साइड एरो के निशान, उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है। ओके, अब हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल बेसिक था कि कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, इसमें उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोई भी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, उसको हम संतुलित कैसे करते हैं, किस ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो वो जनरली पूछा जाता है। तो अपना जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है संतुलित करना। कोई भी रिएक्शन है उसको क्या करना, बैलेंस करना। ठीक है, या संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी अपने को रिएक्शन दे रही है उसको संतुलित करना है, तो संतुलित पहले हम देखते हैं वो कौन से नियम या किस लॉ के आधार पे होते हैं। तो उस एक ही लॉ के आधार पे होते हैं जो हमने क्लास 9th में
पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था और 11th में वापस पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? उस लॉ का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है अगर कोई एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है? जितना अभिकारकों का द्रव्यमान आएगा उतना क्या आएगा? उत्पाद का द्रव्यमान आएगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार ना तो हम द्रव्यमान को सर्जन कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने क्या लिखा, अभी एक रिएक्शन लिखी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ पे 2 है तो 32, यानी टोटल यहाँ पे द्रव्यमान देखा जाए तो 44 यानी 44 है। ठीक है, 44 AMU। अब यहाँ का द्रव्यमान देखा जाए तो कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 2 32, तो यहाँ का भी द्रव्यमान देखा जाए तो 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको भी AMU बोल सकते हैं, इसको भी AMU ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम जो नियम लगाते हैं वो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है? 44। उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे भी मान 44 है, यहाँ पे भी मान 44 है, दोनों इक्वल है, तो हम कहते हैं ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जनरली हम देखते हैं तो सारी रिएक्शन क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती है, लेकिन कुछ रिएक्शन होती है जो नाभिकीय होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वाली, वो द्रव्यमान संरक्षण को नियम को फॉलो नहीं करती, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं कोई भी एक, जैसे केमिकल रिएक्शन देखें। ठीक है, अब हम देखेंगे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो किस शॉर्ट ट्रिक से करते हैं? जैसे मैंने एक लिखी है आयरन है, आयरन को हम क्या करें? जैसे आयरन यानी लोहा हो गया, उसको हम अगर पानी में छोड़ दें या बाहर खुला छोड़ दें तो वातावरण उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करके क्या बना देती? उसके ऊपर एक भूरे रंग की जंग की परत लग जाती है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो भूरे रंग की परत लग जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है? जंग का है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो अपने को ये रासायनिक समीकरण दे रखी है, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पे देखते हैं अभिकारकों में जितने एटम दे रखे हैं वो, और यहाँ पे उत्पाद में जितने एटम दे रखे हैं वो क्या संख्या में समान है? या तो द्रव्यमान में समान करो, संख्या में समान हुए तो द्रव्यमान भी अपने आप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सेम? तो यहाँ पे देखो आयरन की मात्रा देखें, तो अभिकारकों में आयरन कितना दे रखे हैं? अभिकारकों में आयरन 1 दे रखे हैं, रिएक्टेंट में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में आयरन की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जाए यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जाए यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। नेक्स्ट बात की जाए हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। तो हाइड्रोजन एटम तो अपने बराबर दे रखे हैं नहीं, तो अब जो बराबर नहीं दे रहे उनको बराबर करना है। बराबर करने के बाद एक एक एटम को करेंगे पहले। जैसे मान लो कोई भी इस टाइप से कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, तो जनरली एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस ट्रिक में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन एटम होता है उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब उस ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का कारण यही होता है कि ऑक्सीजन जब भी आएगा वो क्या आएगा? अपने एक बड़े कंपाउंड के साथ आएगा। जैसे ये बड़ा कंपाउंड इसके साथ आया, तो बड़े कंपाउंड के साथ आएगा, तो अगर कुछ रिएक्शन हम क्या करते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसलिए तो ट्रिक अपनी ये, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और उसके बाद अदर जो भी एटम बचते हैं उनको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 4, 1 दे रखे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 1 है, 1 को बनाना है अपने को क्या? 4 बनाना है। तो 1 को 4 कैसे बना सकते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। तो जहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है वहाँ पे हम अपने को क्या लगाना है? 4 लगाना है, तो ये लगा दिया 4। तो अब देख लो, वापस चेक कर लो, ऑक्सीजन कितना हुआ? 4, ऑक्सीजन कितना हुआ? 4, ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है,
ऑक्सीजन 4 हुआ है। अब हाइड्रोजन फिर अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया, इसके बाद हाइड्रोजन चेक करना है हाइड्रोजन बैलेंस है या वापस चेंज हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये 2 नीचे, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने है 8, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन दे रखे हैं 8। प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में हाइड्रोजन दे रखे हैं 2, यानी इसको 2 को अपने को क्या बनाना है 8 बनाना है। तो क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 2 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक, अब कोई भी रिएक्शन है उसको अपने को बैलेंस करना है, तो उसके हम आगे लगा सकते हैं, कोई भी नंबर लगाना है, इसके यहाँ पे नीचे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अपने को छूट है, जो भी लगाना है वो यहाँ पे आगे आगे जो भी दे रखे हैं वहाँ पे हम लगा सकते हैं, और इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बस बात ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गए 8। अब वापस चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। अब इस आयरन की बात कर ली जाए, तो आयरन यहाँ पे 1 है, आयरन यहाँ पे कितने हैं 3 है। तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गए 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें 4 2 8, 4 2 8, यानी कि सारे एटम क्या है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में इक्वल है। उत्पाद और अभिकारकों में जो भी दे रखे हैं तत्व वो सारे क्या दे रखे हैं बराबर है। तब ये क्या होगी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अब जैसे अभी समीकरण को अपन संतुलित करते हैं, उसके बाद अपने को क्या लिखनी होती है, उसकी अवस्था लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, अवस्था लिखनी होती है। अवस्था मतलब गैस की अवस्था में है या द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में, वो अवस्था भी अपने को क्या करनी होती है साथ साथ लिखनी होती है। ओके, तो ये अपना पहला टॉपिक था रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये अपना रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाला अपने को जो पॉइंट था वो अपने को कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट है अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की बात कर ली जाए तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। एक होती है संयोजन, एक होती है वियोजन, एक होती है विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन। ठीक है, और इंग्लिश में देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।